दोस्तों बहुत दिनों के बाद ना इस टाइप की एक वीडियो लेकर आ रहा हूं और इसके पीछे मैं आपको एक सिंपल सा कारण बताता हूं। मैंने पिछले 2 महीने के अंदर अंदर करीब 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान किया है। और ये नुकसान मेरा क्यों हुआ है? ये नुकसान मेरा सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स की वजह से हुआ है। मतलब कि इसके अंदर मेरा कोई अपना फॉल्ट नहीं था। अब आप बोलोगे कि ये नुकसान कैसे हुआ, किस ब्रोकर पे हुआ, सारा सब कुछ मैं सारी चीजें अभी आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। और ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि देखो यार, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है भाई, फ्री का पैसा ना मेरे पास है ना आपके पास है। मेहनत से कमाए हुए पैसे ताकि इस तरीके से ना चले जाए, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज में गाइड करने वाला हूं कि जब आप अपना क्रिप्टो ब्रोकर सेलेक्ट करो ना, तो किस तरीके से आपको अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना चाहिए। जब आप अपना ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादातर लोग आपको बताते नहीं है, भाई जब कोई क्रिप्टो ब्रोकर मार्केट के अंदर आता है और वो आपको सर्विसेज देता है तो उसके पीछे की वर्किंग तो समझ लो आप। क्योंकि इसके अंदर देखो, क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्रिप्टो मार्केट है अनरेगुलेटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर मान लो आपका पैसा चला गया तो आप सिर्फ अपना हक मांगने के लिए क्या कर सकते हो? सिर्फ अपनी आवाज उठा सकते हो, इससे ऊपर कुछ नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब यह है, और यही कारण है कि मेरे ये जो पैसे हैं ये वापस नहीं आने के। लेकिन आपका ये नुकसान कभी भी इन फ्यूचर ना हो, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाने वाला हूं कि भाई ब्रोकर किस तरीके से काम करते हैं, आपको अपना ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करने की जरूरत है और कौन सा ब्रोकर सिलेक्ट करने के क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो ना भाई, तो आपका इस टाइप का नुकसान होने से बच सकता है। अब देखो आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझाते चलता हूं, ठीक है। देखो आप एक चीज समझो कि जब भी हम बात करते हैं भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग की, अभी मैं इन्वेस्टिंग को साइड रख रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। तो चाहे आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर लो, दोनों ही चीजें करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इंडियन मार्केट में काम करते हो तो सेबी बैठी है, ठीक है। तो चाहे आप जीरोधा पे ट्रेड करो, चाहे आप एंजल वन पे ट्रेड करो, चाहे आप धन पे ट्रेड करो, ये सब के सब क्या है? दीज आर रेगुलेटेड, ठीक है। इनके ऊपर अपनी एक भैया बॉडी बैठी हुई है सेबी, जो कि इनकी बिल्कुल मतलब टाइट करके रखती है इनको कि भाई साहब ऐसा है कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर देना तुम, ठीक है। दैट इज द रीजन कि बहुत बारी जब इंडियन मार्केट्स के अंदर किसी ग्लिच की वजह से आपका पैसा जाता है तो ये पैसा आपको, अगर मान लो जीरोधा पे गया है, एंजल वन पे गया है, धन पे गया है, तो ये पैसा आपको ये लोग वापस कर देते हैं। किसी ना किसी तरीके से आपको टिकट रेज करनी पड़ती है, बट हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि भाई इंडियन मार्केट के अंदर अभी बजट अनाउंस हुआ है, तो इंडियन मार्केट के अंदर भाई एसटीटी फिर से बढ़ा दी है। तो लिक्विडिटी है नहीं मार्केट के अंदर, वॉल्यूम मार्केट में डेड पड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ क्या पंगा है? एसटीटी बढ़ा दी है। तो दैट इज द रीजन कि ज्यादातर लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर शिफ्ट हो गए हैं ट्रेड करने के लिए। प्लस क्योंकि 24/7 होता है, तो इसलिए मैं भी क्रिप्टो करता हूं। अब आप एक चीज समझो, क्रिप्टो का एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि यार ये ना कंप्लीट तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है। अब क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी नहीं है जो कि इस चीज को रेगुलेट करती हो, और इंटरनेशनल है मामला, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में जब भी आप अपना ब्रोकर चूज कर रहे हो तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि आपके जो फंड्स हैं वो होने चाहिए सेफ, और दूसरा कि जो ब्रोकर आप चूज कर रहे हो उसके ऊपर लिक्विडिटी होनी चाहिए अच्छी खासी, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि उस ब्रोकर पर अच्छे खासे फीचर्स होने चाहिए जो कि आपको ट्रेड करने में मदद करे। अब देखो ये सारी चीजें किस तरीके से पता लगाए कि कौन से ब्रोकर पर क्या है, इसके अलावा भी और चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करते हैं भाई। क्योंकि देखो आपको रैंडमली किसी भी इन्फ्लुएंसर ने बता दिया भाई ये वाला ब्रोकर ले ले, ठीक है, आपने जाके उस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर दिया, आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है ब्रोकर्स पर, फंडिंग रेट में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है ब्रोकर्स पर, और चार्जेस का क्या हिसाब होता है, लिक्विडेशन के चार्जेस का क्या हिसाब होता है, किस तरीके से आपके फंड सेफ रखते हैं ब्रोकर्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। जो भी काम कर रहे हो ना, देखो उसकी पूरी जानकारी रखो, उसके बाद चाहे उस काम में कुछ भी हो। देखो मैंने आपको बताया मेरा 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ मोटा मोटा। अब देखो ये नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं,
झेल लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट मेरे को मालूम तो है कि इसके पीछे का कारण क्या है, ये हुआ क्यों है, क्या क्या पंगे हुए हैं, और उस चीज की वजह से दैट इज द रीजन कि मैंने भी अपना ब्रोकर चेंज कर दिया। अब देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप अपने फंड्स की सेफ्टी किस तरीके से इंश्योर कर सकते हो ब्रोकर के सिनेरियो में। पहली चीज आपको ये देखना है कि मेरा ब्रोकर ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा आपको ये देखना है कि मेरा ब्रोकर FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब FIU क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो बेसिकली FIU रजिस्ट्रेशन आपको ये सांत्वना देता है या आपको ये एश्योरेंस देता है कि मेरे भाई अगर मान लो आपने फॉर सपोज अपने किसी भी ब्रोकर के, जैसे मान लो फॉर सपोज मैं शार्क एक्सचेंज यूज करता हूं, तो आपने अगर शार्क एक्सचेंज के वॉलेट में अगर अपने पैसे डाले, ठीक है, तो वो पैसा यहां से गायब नहीं हो सकता है। आपके पास पूरा राइट है इस पैसे को विड्रॉ करने का, आपके विड्रॉल्स ब्लॉक नहीं करे जा सकते और वो पैसा यहां से गायब नहीं हो सकता है। अगर गायब होता है तो आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, तो आपके पैसे की जो गारंटी है वो लेती है FIU, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर रजिस्टर्ड है, FIU रजिस्टर्ड है, FIU कंप्लायंट है वो ब्रोकर, तो वो आपके साथ कोई भी धांधलेबाजी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो तो वहां पे आपने फंड्स डाले हुए हैं, आप उन फंड्स को विड्रॉ कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये आपको चेक करना होता है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी होती है? दूसरी चीज आपको देखनी होती है भाई लिक्विडिटी का क्या हिसाब है। अब मैं आपको बताता हूं लिक्विडिटी आप चेक किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप ये देखो कि लिक्विडिटी जो भी है वो पर्टिकुलर ब्रोकर सोर्स कहां से करता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आम जनता के पास पहुंचती नहीं है, लेकिन हमें सब पता रहता है क्योंकि हम तो सारे ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम काम करते हैं तो हमें तो इंटरनल पूरी जानकारी होती है। मैं आपको पहले पहले बता देता हूं। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अगर मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए पर बाय करने का ऑर्डर लगाया, तो वो 100 रुपए पे बाय हो जाए, यानी कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा ना हो कि 100 रुपए पर आपने ऑर्डर मारा है और मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं है और आपका जो बाय का ऑर्डर है वो जाके 105 पे लग रहा है, क्योंकि कोई बंदा है जो 105 पे आपको सेल करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, आपको तो 100 में खरीदना है ना, तो यार आपका तो पहले ही 5% का लॉस हो गया है, तो ये नुकसान कौन बियर करेगा? ये आप बियर करोगे। अब आप एक चीज समझो, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना, इस चीज को कहते हैं स्प्रेड। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूं ताकि आपके साथ ना कोई भी जुमलेबाजी ना कर पाए आगे चल के। हम आ जाते हैं स्प्रेड का मतलब क्या होता है। स्प्रेड का मतलब होता है कि कोई चीज की बाइंग प्राइस और किसी चीज के सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या है। यानी कि आपने अगर 100 रुपए पे कोई चीज खरीदने के लिए कहा, तो वो 100 रुपए पर आप तभी खरीद पाओगे जब उसको 100 रुपए पर कोई बेच रहा होगा। अगर कोई उसे 100 रुपए पर बेच ही नहीं रहा है तो आपका बाय ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो आपको मान लो फॉर सपोज हो सकता है कि वो चीज 102 रुपए की मिले, तो अब ये जो आपके बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस है, ये 2 रुपए का, ये आपका स्प्रेड है। पॉइंट समझ गए? तो जहां पर स्प्रेड, जिस ब्रोकर पर स्प्रेड कम से कम है, वो ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आपका स्प्रेड ज्यादा होगा तो आप एक चीज समझो कि आप 2 से 5% का तो पहले ही लॉस बुक कर रहे हो। किस चीज के चक्कर में? सिर्फ स्प्रेड के चक्कर में। फिर इसके अलावा चार्जेस अलग दे रहे हो ब्रोकर को। तो मेरे भाई आपको स्प्रेड जहां पे कम से कम मिले, आपको वो ब्रोकर सिलेक्ट करना है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आपने बात तो सही बता दी है, लेकिन ये जो स्प्रेड है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई स्प्रेड का हिसाब क्या है, मतलब कहां पे स्प्रेड ज्यादा सही है, कहां पे स्प्रेड ज्यादा बेकार है। मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूं। आपको अगर स्प्रेड की चीज समझनी है ना कि स्प्रेड कहां पे आपको बेटर मिलेगा, तो आप एक कॉन्सेप्ट समझो, मैं अभी आपको समझाता हूं, जिसको कहते हैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ब्रोकर्स के टर्म में।
तो बेसिकली आप एक चीज समझो, मार्केट के अंदर इस टाइम पे 4 ब्रोकर्स हैं। पहला डेल्टा एक्सचेंज, मैं इंडियन ब्रोकर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा शार्क एक्सचेंज, जो कि मैं यूज करता हूं, किसी को करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके अकाउंट बना सकते हो, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तीसरा कॉइन डीसीएक्स, और चौथा कॉइन स्विच, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझना, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। देखो आप एक चीज समझो कि क्रिप्टो एक लेवरेज्ड प्रोडक्ट है, यानी कि क्रिप्टो के ऊपर आप 5x 10x 50x 100x तक अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैग्नीफाई कर सकते हो ट्रेड करते टाइम, ठीक है। अब यहां पर समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो पैसा आपको ब्रोकर देता है, ये आपके मामा का लड़का तो है नहीं भाई, है ना, ये आपका सगा तो है नहीं, आपके बड़े पिताजी तो ये है नहीं, ये क्या है, ये अगर आपको पैसा दे रहा है तो भाई किसी मकसद से ही दे रहा है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। तो अगर ये आपको पैसा दे रहा है तो ये इस कॉन्सेप्ट से आपको पैसा दे रहा है कि भाई ये जो पैसा, मतलब कि आप 100 रुपए छोड़ो, आप 1000 रुपए का इस्तेमाल करके 10x का लेवरेज लगा के 10,000 का ट्रेड मार सको, ये जो बचे हुए 9,000 रुपए हैं ना आपके, जो हाथ में ब्रोकर ने दे दिए, ये बेसिकली देते हैं एलपी। एलपी कौन होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। ये कौन होते हैं, बड़े बैंक्स, एचएनआईज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फंड हाउसेस, ये लोग होते हैं जो ब्रोकर को कहते हैं तू एक काम कर, तू मेरे से 10,000 करोड़ की लिक्विडिटी ले ले। ये तो मैं एक का बता रहा हूं, मान लो सारे लोग मिला के 1 लाख 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मतलब एक हिसाब बता रहा हूं मैं आपको। अब ये जो लिक्विडिटी पूरी है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि ये ब्रोकर को बोलते हैं कि भाई 1,000 रुपए इस्तेमाल करके 10x के लेवरेज पे 10,000 का भी कोई बंदा ट्रेड लेगा ना, तो यार इसका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। इसका ये ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसका ये ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये इसलिए एग्जीक्यूट होगा क्योंकि भाई मैंने मार्केट के अंदर पैसा फ्लो कर रखा है, हम सब ने मिलकर मार्केट में पैसा फ्लो कर रखा है और उसी का यूज करके ये धनाधन ट्रेड मार रहा है, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, जब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स लिक्विडिटी देते हैं किसको, एक्सचेंज को, तो आप ये चीज समझो, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो हैं वो लिक्विडिटी देते हैं एक्सचेंज को। इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बिनेंस, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज 2 जगहों पे इस लिक्विडिटी को बांटता है। पहला ये देता है अपने यूजर्स को, और ये देता है स्मॉलर ब्रोकर्स को। अब पॉइंट समझ गए हो। तो बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बैठे हैं जो मार्केट को चलाते हैं, ये लोग एक्सचेंज में लिक्विडिटी फेंकते हैं, एक्सचेंज इस लिक्विडिटी को आगे ट्रांसफर कर देता है यूजर्स को कि भाई मेरे ऊपर यानी कि बिनेंस पे कोई ट्रेड मार रहा है तो उसके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाए, और मैं अपनी लिक्विडिटी का कुछ पोर्शन बाकी ब्रोकर्स के हाथ में भी दे रहा हूं और उनसे मैं अपने पास पैसा रखवा लूंगा ताकि मैं ऑर्डर सेटल कर पाऊं। ये वाला पॉइंट समझ गए हो। अब देखते जाओ, ये जो मैंने 4 एक्सचेंजेस की बात करी, इन 4 एक्सचेंजेस का पूरा आपको मैं हिसाब बताऊंगा, पूरा चिट्टा समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको जानकारी हो तो पूरी डिटेल में हो। अब देखते जाओ, पहले बात कर लेते हैं अपन डेल्टा की। डेल्टा के साथ एक ही इशू है, वो ये है कि ये लोग लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, तो इनकी लिक्विडिटी है सेल्फ, यानी कि 2000 से अभी थोड़ा सा इन पे पैसा आ गया तो जो भी है 4000 पॉइंट तक की इनके पास लिक्विडिटी होती है, किसमें, बिटकॉइन के अंदर, और उसी की एक सब लिक्विडिटी ले लो आप बाकी के कॉइन्स में, इथीरियम में ले लो, सोलाना में ले लो, ठीक है, XRP में ले लो, BNB में ले लो, इन तक में ये लोग अच्छी लिक्विडिटी देते हैं।
दैट इज द रीजन कि अगर आप किसी और कॉइन में जाके ट्रेड करोगे जो कि मीम कॉइन है या कुछ है, तो आप जितने पे बाय ऑर्डर मारोगे उतने पे आपको कभी माल नहीं मिलेगा, और जितने पे सेल ऑर्डर मारोगे उतने पे माल कभी बिकेगा नहीं। समझ गए? क्योंकि ये लोग लिक्विडिटी खुद क्रिएट करके रखते हैं 2 से 4 हजार पॉइंट की। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लोग खराब हैं या गलत है, मैं आपको बता रहा हूं कि हिसाब क्या है। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, क्योंकि ये लोग लिक्विडिटी खुद क्रिएट करते हैं तो डेल्टा के ऊपर जो फंडिंग फीस है वो थोड़ी सी हाई है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता मैं आपको ले चलता हूं और मैं आपको ले जाके दिखा भी देता हूं भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आप अगर डेल्टा में जाते हो, फ्यूचर्स पे अगर आप आ जाते हो, तो अब आप देखते जाना, मैं आपको सारी चीजें आंखों के सामने दिखा रहा हूं। ठीक है, हम आ जाते हैं बिटकॉइन पे आ जाते हैं। ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल लिया है। बिटकॉइन के चार्ट में अगर आप बहुत ही ध्यान से बिटकॉइन का चार्ट खोल के पूरा पूरा हिसाब देखोगे तो 0.0055% ये फंडिंग फीस आपसे लेता है पर्टिकुलर एक्सचेंज। ठीक है, तो अभी मैं बाकियों को भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा ज्यादा लेता है। पहली बात तो आप यहां तक समझ लो। अब क्या होता है कि इसमें एक ही इशू आ जाता है जब लोगों के साथ आता है, वो ये है कि भाई देखो, जब आप यहां पे ट्रेड मार रहे होते हो तो दिक्कत कुछ नहीं है, ट्रेड आपके लग जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट एक ही धड़ल्ले में 2 से 3 कैंडल्स बड़ी बनती हैं और मार्केट 3000 4000 पॉइंट नीचे फ्लश कर जाता है, तो आपने जो भी स्टॉप लॉस लगाया है ना, आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट ही नहीं होगा मेरे भाई, आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। यानी कि आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, आपने जो भी मार्जिन यूज किया उस पर्टिकुलर ट्रेड में वो पूरा का पूरा पैसा उड़ जाएगा। और ये मेरे साथ 2-3 बार ही हो रखा है। ठीक है, अब इसमें ये इशू सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि लिक्विडिटी सेल्फ क्रिएटेड है। ठीक है, तो ऑर्डर्स में ऑर्डर बुक मैनेज करने में दिक्कत आती है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप ऑर्डर डालते हो ना तो एक ऑर्डर बुक बनती है। ऑर्डर बुक में क्या होता है, एक साइड बायर्स के ऑर्डर्स होते हैं, एक साइड सेलर्स के ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर बुक इस तरीके की दिखती है मेरे भाई, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, ये है ऑर्डर बुक, ये देख पा रहे हो, इस तरीके की ऑर्डर बुक बनती है। तो अब हम वापस आ जाते हैं, यहां तक आप मामला समझ गए। अब मैं आपको दूसरे एक्सचेंज का हिसाब बताता हूं। यहां से हम लोग आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग शार्क एक्सचेंज पे। शार्क एक्सचेंज की कुछ चीजें बहुत ही जबरदस्त है, दैट इज द रीजन कि मैं शार्क एक्सचेंज पे शिफ्ट हो गया हूं। अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, शार्क एक्सचेंज क्या करता है, शार्क एक्सचेंज अपनी शार्क एक्सचेंज अपनी लिक्विडिटी को ना सोर्स करता है, खुद से क्रिएट नहीं करता। मैं आपको ऐसा नहीं है, मैं बाकी एक्सचेंजेस के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत। शार्क एक्सचेंज अपनी लिक्विडिटी को सोर्स करता है। सोर्स कहां से करता है भाई? सोर्स करता है डायरेक्टली बाइनेंस से। ठीक है, तो क्योंकि ये सोर्स करता है तो यहां पर क्या है, लिक्विडिटी अच्छी है, आपको कभी भी इशू नहीं आएगा, पहला। अच्छा, अब दूसरा जो एडवांटेज है शार्क एक्सचेंज का वो है कि यहां पर लोएस्ट फी है। कितनी है? 0.16% मेकर और 0.40% टेकर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप डेल्टा पे जाओगे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहां पर ये कितनी है, ये 0.20% है सब पे, डेल्टा कॉइन DCX किसी पे भी चले जाओ, और ये कितनी है, 0.5% है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। प्लस अगर आप मेरे दिए गए लिंक से साइन अप करते हो शार्क एक्सचेंज पर, तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा इस फीस के ऊपर। प्लस आपको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, हमारी जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है। प्लस हमारा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है
जो लॉन्च होने वाला है आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप नीचे शार्क एक्सचेंज के लिंक से साइन अप करते हो। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बाकी ब्रोकर्स के बारे में बताता हूं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि शार्क एक्सचेंज अपनी लिक्विडिटी सोर्स करता है बाइनेंस से, और दैट इज द रीजन कि सबसे कम आपको यहां पर चार्जेस मिलेंगे। अगर मैं आपको वेबसाइट पर भी दिखा दूं तो ये शार्क एक्सचेंज की मैंने वेबसाइट खोल रखी है, मैं आपको इनके फी स्ट्रक्चर में लेके जाता हूं और आपको पूरी क्लैरिटी से चीज समझाता हूं। देखो, आप अगर फी स्ट्रक्चर देखोगे तो मेकर फीस कितनी है, 0.016%, जो मैंने अभी आपको बताई, और टेकर फीस कितनी है, 0.04%। ठीक है, सेम चीज मैंने आपको बताई, 0.016 है, सॉरी ये यहां पे भी 0 है। ठीक है, ये पूरा पूरा हिसाब है। तो बेसिकली आपके सारे के सारे पैसे बचेंगे। तो टेक्निकली बात ये है कि देखो, क्रिप्टो जब आप ट्रेड कर रहे होते हो ना, आप सबसे ज्यादा चार्जेस देते हो, तो पहले तो आपके चार्जेस बचेंगे, फिर आपको मेरे साथ आगे जर्नी के अंदर पूरा पूरा हमारा एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो, नीचे आपको हमने अपना कॉन्टैक्ट दे रखा है, आपको बस हमारे कॉन्टैक्ट के ऊपर अपने शार्क एक्सचेंज के जो आपके यूआईडी है, यूजर आईडी है, प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट भेज देना है। हम आपको कम्युनिटी में भी ऐड कर देंगे और आपके बाकी जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो सब हम आपको अनलॉक लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं कि भाई बाकी ब्रोकर्स का क्या हिसाब है। अब बात कर लेते हैं कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच की, दोनों की साथ में करूंगा क्योंकि दोनों का हिसाब एक जैसा है। कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों भी अपनी लिक्विडिटी सोर्स करते हैं बायबिट से। ठीक है, बाइनेंस से नहीं करते ये लोग, बायबिट से करते हैं। बायबिट बाइनेंस से थोड़ा सा छोटा एक्सचेंज है, तो लिक्विडिटी के जो इशू हैं वो यहां पर भी नहीं आते हैं। यहां पर भी लिक्विडिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है लिक्विडिटी की। अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो अगर मैं यहां पे जाता हूं, मैं फ्यूचर्स पे क्लिक करता हूं और अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। बिटकॉइन का ही अगर आप फंडिंग रेट देखोगे ना, तो फंडिंग रेट बेसिकली क्या होता है, फंडिंग रेट एक फीस होती है जो हर 8 घंटे में कटती है आपके अकाउंट से जब आप ट्रेड मारते हो। अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो यहां पे बिटकॉइन की जो फंडिंग चार्जेस है 0.0054% है। ठीक है, डेल्टा 0.0054%। अब मैं आपको शार्क एक्सचेंज पे दिखा देता हूं, ये आ गए हम। बिटकॉइन मैंने खोला हुआ है 0.0013%। अगर मैं आपको ये पूरा पूरा हिसाब दिखाऊं ना, ये टोटल 1/4 है। तो अगर मान लो आपके यहां पर फंडिंग में 100 रुपए लग रहे हैं ना, तो यहां पर आप फंडिंग में 400 रुपए दोगे, इतना डिफरेंस आ जाएगा आपका। तभी मैं बता रहा हूं, नीचे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो शार्क एक्सचेंज पे, फायदे में रहोगे भाई, पैसे बचेंगे आपके। अब आप एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो फंडिंग के चार्जेस हैं वो कॉइन डीसीएक्स और डेल्टा दोनों के, मतलब सॉरी, वो कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच दोनों पे ऑलमोस्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो मेरे भाई चार्जेस सबसे कम शार्क एक्सचेंज पे है और सबसे ज्यादा पैसा चार्जेस में ही आपको देना पड़ता है। तो चार्जेस में अगर मैं बात करूं, आपको सबसे सस्ता शार्क एक्सचेंज पड़ेगा, और अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको और भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। प्लस जो लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी ये लोग डायरेक्टली बाइनेंस से सोर्स करते हैं, तो लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जैसा है मैंने आपके सामने रख दिया, कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच के ऊपर भी लिक्विडिटी का कोई पंगा नहीं है। बात यहां पर हम सिर्फ अभी चार्जेस की कर रहे हैं कि चार्जेस के फॉर्म में ये चीज है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई सिक्योरिटी का हिसाब बताओ। देखो, डेल्टा, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, शार्क, ये चारों के चारों जो अपने एक्सचेंज है ना, चारों के चारों
ये चारों के चारों FIU रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है, और सबसे बड़ी बात इंस्टेंट विड्रॉल है। तो आप पैसा इंस्टेंटली डाल सकते हो, यूपीआई के थ्रू इंस्टेंटली निकाल सकते हो। अब जाते जाते आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा, जब इतना डिटेल में बता ही दिया तो एक और चीज डिटेल में बता देता हूं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार आदि भैया आपने इतना सब कुछ बता दिया, तो क्यों ना हम बिनेंस पे ही जाके बना ले। भाई अगर शार्क वाले बिनेंस से लिक्विडिटी सोर्स कर रहे हैं, बिनेंस बायबिट को लिक्विडिटी दे रहा है थोड़ा सा, मतलब बायबिट भी अपना एक्सचेंज है लेकिन थोड़ी बहुत ये लोग इधर से लेते हैं, बाकी अपनी लेते हैं, और बायबिट से अपना DCX ले रहा है, अपना स्विच ले रहा है, तो क्यों ना हम लोग बिनेंस के ऊपर ही बना लेते हैं ना भाई, ये ज्यादा इजी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप बिनेंस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो आप दिक्कत में आ सकते हो। क्या दिक्कत आ सकती है मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, बिनेंस के ऊपर काम करता है P2P, क्योंकि बिनेंस पे आपको USDT चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बिनेंस के ऊपर आप यूपीआई से ट्रेड नहीं कर सकते, बिनेंस के ऊपर आप बैंक ट्रांसफर से ट्रेड नहीं कर सकते INR में। आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले यूपीआई से या बैंक ट्रांसफर से पहले आप पैसा डालोगे, पैसा डालोगे आप अपने फिएट वॉलेट में, फिर वहां से आपको पहले USDT खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। इसको बाय करते हुए आपको लगेंगे चार्जेस। उसके बाद आप USDT का इस्तेमाल करके ट्रेड करोगे। मान लो आपने क्या किया, आपके पास आपने USDT किया तो आपने 1000 USDT आप लेके बैठे हो। अब आपने क्या किया, अब आपने 1200 USDT हो गए हैं आपके अकाउंट में। ऐसा नहीं है, FIO रजिस्टर्ड है बिनेंस भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट बात समझो आपको तामझाम कितना है। 1000 USDT आपने डिपॉजिट करे, पहले तो आपने डिपॉजिट करते हुए दिए चार्जेस, अब आपके 1000 के 1200 USDT हो गए। आप कहते हो यार मेरे को 200 USDT, मेरे को $200 बाहर निकालने हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको USDT को दोबारा से सेल करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सेल करोगे तो भी आप चार्जेस दोगे। तो मोटा मोटा आपका तामझाम कितना पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। आप USDT को बाय करते हुए चार्जेस दोगे, आप USDT को सेल करते हुए चार्जेस दोगे, और आप USDT से ट्रेड करते हुए चार्जेस दोगे। जब आप बाय करोगे, जब आप सेल करोगे, हर टाइम, पूरा टाइम। तो मोटा मोटा ये पूरा तामझाम है। अब आगे सुनो, क्योंकि आपने USDT बाय किया है तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप अपने CA को इन्फॉर्म करो कि भाई मैंने ये पूरी पूरी ट्रांजैक्शन करी है, पूरा पूरा मेरा ये हिसाब रहा है सब कुछ। उसके बाद आपका CA ये सारी की सारी डिटेल्स फाइल करेगा आपके ITR के अंदर। इसका एक अलग प्रोसेस होता है। और मान लो इन एनी केस आप ये करना भूल जाते हो या आपको ये नहीं समझ में आता है कुछ भी है, तो भाई आप आ जाते हो फेमा के अंडर, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर। आपको प्रॉपर जेल हो सकती है, आपको पुलिस उठा के ले जा सकती है अगर आपकी ट्रांजैक्शंस का साइज बड़ा है तो। ये पूरा काम समझ लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। दैट इज द रीजन कि हम लोग इंडियन ब्रोकर्स का यूज करते हैं, बाहर के ब्रोकर्स का यूज नहीं करते। ये पूरा पूरा हिसाब है। अनसेफ बिनेंस भी नहीं है, लेकिन मेरे भाई बिनेंस के ऊपर जब आप ट्रेड करोगे तो आपको इतनी सारी तामझाम करने पड़ेंगे। डेल्टा के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो, अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो इश्यूज जो मैंने पर्सनली फेस करे हैं, वो लिक्विडिटी का इशू आता है एक तो, और दूसरा जो इशू मैंने खुद से फेस किया है वो ये आता है कि यार देखो, एक तो ना $85 का फिक्स कन्वर्जन चार्ज है। मेरे को नहीं पता ये कैसे मैनेज होता है, क्योंकि डॉलर तो इससे ज्यादा का चल रहा है, ठीक है। प्लस फंडिंग फी बहुत ज्यादा हाई है, प्लस लिक्विडिटी के इश्यूज है। ये मेरे इश्यूज हैं, मैंने आपको क्लियर बता दिया। प्लस चार्जेस ज्यादा हैं। मेरे ये सारे के सारे इश्यूज शार्क एक्सचेंज पे सॉल्व हो गए हैं, तो इसलिए मैं शार्क एक्सचेंज पर शिफ्ट हो गया हूं। मैंने आपको प्रॉपर पूरी चीज दिखा दी है। शार्क एक्सचेंज भी FIO रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है, प्रॉपर
A to Z, ठीक है। आप अगर क्रिएट करना चाहते हो अकाउंट तो नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप जाके अपना अकाउंट बना लेना। आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, एक तो आपकी फीस और भी ज्यादा कम लगेगी, पहले ही कम है शार्क एक्सचेंज पर, प्लस आपको हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का भी एक्सेस मिल जाएगा, आपको हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है उसका भी एक्सेस मिल जाएगा अभी आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीजें आपको बिना बोले मिल जाएगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाने के बाद जो आपकी डिटेल्स है वो आपको हमें हमारे कॉन्टैक्ट पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, तो हम आपको ऐड कर देंगे। आई होप आपको इस पूरी वीडियो से A to Z क्लैरिटी मिली हो कि भाई जब मैं ब्रोकर सिलेक्ट करता हूं तो मुझे ब्रोकर सिलेक्ट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है, ब्रोकर जब मैं ले रहा हूं कौन सा ब्रोकर कैसे काम करता है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, A to Z मैंने आपको यहां पर सारी चीजें समझाई है। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाकी ट्रेड करते रहो और ध्यान से ट्रेड करना।